हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं एक बार फिर से इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आ सका हूँ। और साथ ही साथ मैं आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। सो इसके लिए मैं आगरा मसीह मंडली के संस्थापक अपने भाई प्रभु के सेवक अनपढ़ डेविड सर का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ प्रभु की दासी सरमन डेविड के लिए भी धन्यवाद देता हूं और दुआ करता हूं कि प्रभु उनको बहुतायत से आशीष दे और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में चले, आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे और उसके द्वारा उसकी आराधना करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराही, रब की होवे मदा सराही, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताईश, रब के घर में होवे सिताईश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तारदार साजों पर रागनी छेड़ो, तारदार साजों पर रागनी छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए हम एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में और उसकी स्तुति करेंगे। और ये गीत बहुत पुराना गीत है लेकिन बहुत ही सुंदर गीत है। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू,
सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खां शारोन का हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस खां शारोन का हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र संतों में तू है अति पवित्र कैसा कामिल शान से भरा सॉरी कैसा कामिल शान से भरा हम करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ
इस सुंदर इन गीतों के लिए जो प्रभु के दासों ने प्रभु की आत्मा में होकर लिखे हैं। इन सारे गीतों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आइए, ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन को प्रभु की आत्मा की सहायता से हम सुनेंगे और इसको अपने जीवन में लेने पाएंगे। आज की शाम हमारे साथ निकाल लें यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी कुछ आयतों को हम लोग देखेंगे। और यशायाह 6 में इस तरह से लिखा हुआ है, यदि हम इसको एक पद से पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता। आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो हमारे जीवन के ऊपर और हमारे परिवारों के ऊपर बनी रही। और पिता, हम आपकी इस बड़ी दया के लिए, मसीह यीशु, हम आपके अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन के ऊपर बना रहा, जिसके कारण से प्रभु हम आज भी जिंदों की पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता, हम इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है कि प्रभु हम आपके वचन को तेरे लोगों तक पहुंचाएं। तो पवित्र आत्मा, आपसे मिन्नत है, जब आप हमारे मध्य में हैं अपने वादे के मुताबिक, तो आप हमारी सहायता करें, सुनने वालों की सहायता करें, ताकि प्रभु आपका वचन जैसा हमसे बातचीत करता है हम उसको वैसा ग्रहण कर सकें। पिता परमेश्वर, हम सारी लाइट को और प्रभु जी इंटरनेट को, सारी बातों को आपके लहू में छुपाते हैं। हर एक गड़बड़ी से बचाइएगा, दुष्ट की और शैतान की हर एक बातों से हमारी रक्षा कीजिएगा। सुनने वालों के साथ होइएगा और प्रभु जी सबको आशीष दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कभी कभी हमारे हृदयों में ये विचार आता है कि परमेश्वर जो है वो किस तरह के लोगों को अपनी सेवा में बहुत ही जोरावर तरीके से इस्तेमाल करता है। कभी कभी हम सब इस बात को सोचते हैं कि वे लोग
कौन हैं, कैसे होते हैं जिन्हें परमेश्वर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। और ये भी विचार आता है कि हम जो गुनहगार इंसान हैं, हम कैसे परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है? बहुत बार ये प्रश्न आता है। तो आज की शाम में मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपनी सेवा में कैसे लोगों को प्रयोग में लाता है या इस्तेमाल करता है। आज हम इसी के ऊपर विचार करेंगे। तो जो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर कैसे लोगों को अपनी सेवा के लिए प्रयोग करता है या इस्तेमाल करता है। तो पहली बात है कि जो लोग परमेश्वर के लिए उपलब्ध होते हैं, उन्हें परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम यशाया 6 और उसके 8 पद को पढ़ते हैं, और जब परमेश्वर का वचन यशाया के पास पहुंचता है और परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, तब यशाया वहाँ पर परमेश्वर से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशाया परमेश्वर की उस बुलाहट को सुनकर परमेश्वर की सेवा के लिए उपलब्ध था। और परमेश्वर आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। आज इस संसार में जब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर हर मनुष्य भागा चला जा रहा है और किसी के पास समय नहीं है, ऐसे समय में जब प्रभु किसी को बुलाहट देते हैं, अपनी सेवा का आह्वान देते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो व्यक्ति प्रभु के लिए उपलब्ध हो और वो यशाया के समान इस बात को कहे कि मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में हम इस बात को पाते हैं। जब हम मरकुस उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो मरकुस 1 अध्याय और 17-18 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये उस समय का वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे जा रहे थे और कुछ मछुआरे क्या कर रहे थे, अपने जालों को धो रहे थे। और यीशु मसीह इनसे कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। ये मछुआरे इस बात को प्रभु से बोल सकते थे कि प्रभु अभी हमारे पास समय नहीं है, प्रभु अभी मुझे अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ बनाना है और अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन प्रभु एक समय आएगा जब मैं आपके लिए उपलब्ध होऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है 18 पद में कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अर्थात उन्होंने जब प्रभु की बुलाहट को सुना तो उन्होंने अपने आप को तुरंत प्रभु के लिए उपलब्ध कर दिया कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप मुझे अपनी सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जब हम लूका 9 को पढ़ते हैं, लूका 9 अध्याय, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, लूका 9:59 और 62 में परमेश्वर का वचन बताता है। लूका 9:59 और 62 में
कि जब यीशु मसीह एक बार किसी मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। उसने दूसरे से कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। अभी इसका पिता मरा नहीं है, अभी इसका पिता जवानी की अवस्था में है, लेकिन इसके कहने का अर्थ यह है कि प्रभु, अभी मैं अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर लूं, और जब मेरा पिता बूढ़ा हो जाएगा और जब वो मर जाएगा, उसके बाद जब मैं उसको दफना दूंगा, उसके बाद मैं तेरी सेवा के लिए आऊँगा या उपलब्ध होऊंगा। और हम देखते हैं कि 59 और 62 पद में कि उसने दूसरे से भी कहा कि मेरे पीछे हो ले। दूसरे ने क्या कहा कि हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। तो इन तीनों व्यक्तियों के पास अपने अपने कारण थे प्रभु के लिए उपलब्ध ना होने के लिए। और आज इसी रीति से इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सेवा के लिए उपलब्ध होना चाहते हैं, लेकिन जब प्रभु उनको आह्वान देते हैं, बुलाहट देते हैं, तो वो बहुत सारे कारण प्रभु के सामने रख देते हैं कि अभी मैं अपने पिता को गाड़ दूं, उसके बाद मैं अपने परिवार को पहले बना लूं। बहुत सारे कारण वो प्रभु के सामने रखते हैं, और इस कारण से प्रभु बहुत बार ऐसे लोगों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध कराते हैं, जैसे मछुआरों ने अपने आप को उपलब्ध किया, जैसे यशाया ने उपलब्ध किया, तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं, यशाया कहता है, प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। और तब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर कैसे लोगों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमने पहली बात देखी कि जो लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करते हैं। दूसरी बात है परमेश्वर कैसे लोगों को अपनी सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी बात है जिनके हृदय में मरती हुई आत्माओं के लिए तरस पाया जाता है, प्रेम पाया जाता है, दया पाई जाती है। आज इस संसार में बहुत सारे जीवन हैं जो निरंतर पाप में चलते हुए मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और कोई नहीं है जो उनको इस मृत्यु से बचा पाए, इस अनंत मृत्यु से उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर ऐसी आत्माओं को के लिए जो पाप में मर रही हैं, उनके लिए तरस पाया जाता है, प्रेम पाया जाता है और दया पाई जाती है, और वो उन्हें बचाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। यदि हम मरकुस उसका 6 अध्याय और उसकी 34 आयत को देखें, 6:34, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस 6:34 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चला करती थी, और उनमें से बहुत सारे लोग पाप में और गुनाह में पड़े हुए थे।
और वो निरंतर पाप कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीमार भी थे, और यीशु मसीह जब उस भीड़ को देखा करता था जिनका कोई रखवाला नहीं था, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, जिनके ऊपर कोई तरस खाने वाला नहीं था, यीशु मसीह उस भीड़ के लोगों के ऊपर तरस खाया करते थे और उन्हें चंगा करते, उन्हें अनंत जीवन के बारे में बताते कि वे कैसे अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह हर एक ऐसे जीवन के ऊपर तरस खाया करते थे और आज परमेश्वर हर एक ऐसे मनुष्य को अपनी सेवा में इस्तेमाल करते हैं जिनके हृदय में यीशु मसीह के समान मरती हुई आत्माओं के लिए तरस पाया जाता है, दया पाई जाती है, और वे निरंतर इस कोशिश में रहते हैं, इस प्रयास में रहते हैं कि वो किस तरह से परमेश्वर के वचन को उन तक ले जाएं और परमेश्वर के प्रेम को उनको बताएं और उन्हें उस मार्ग के बारे में बताएं जो उन्हें स्वर्गीय राज्य तक ले जाता है। ऐसे लोगों को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है जिनके हृदय में मरती हुई आत्माओं के लिए तरस पाया जाता हो। यीशु मसीह के हृदय में सर्वदा ऐसे लोगों के लिए तरस पाया जाता था, चाहे वो उड़ाऊ पुत्र के समान जवान हो, चाहे वो पापनी स्त्री के समान वो स्त्री हो जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, चाहे वो जकई के समान भ्रष्ट अधिकारी हो जिसके जीवन में बेईमानी थी, जिसके जीवन में तमाम तरह की बुरी बातें थी। हर एक ऐसे मनुष्य को देखकर यीशु मसीह सर्वदा तरस खाया करते थे और उन्हें स्वर्गीय राज्य का मार्ग बताया करते थे। और आज परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनके हृदय में ऐसे लोगों के लिए क्या हो, तरस हो और वो प्रेम से भरे हो। यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने इस संसार में भेजा तो यीशु मसीह के पास प्रेम से भरा हुआ हृदय था, तरस से भरा हुआ हृदय था, और इसी कारण से वे बहुत सारे जीवनों को वो बचाने पाए और परमेश्वर के स्वर्गीय राज में वो लाकर उन्हें उसका अधिकारी बनाने पाए। आज परमेश्वर हमें और आपको भी इसी रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि हमारा हृदय प्रभु के समान तरस से भरा हो और उसमें परमेश्वर का प्रेम पाया जाता। तीसरी बात, कैसे लोगों को प्रभु अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनके हृदय में पाप के लिए घृणा पाई जाती है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनके हृदय में पाप के लिए घृणा पाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे जीवन को जो पाप से भरा हुआ है, जो पाप में निरंतर बना रहता है, कभी भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि जब यशायाह ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं उपलब्ध हूँ, मुझे अपनी सेवा के लिए भेजिए, तो मालूम है आपको परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने यशायाह को क्या करा, पवित्र किया। और 7 पद कहता है, यशायाह 6:7, उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तो परमेश्वर आज ऐसे जीवन को इस्तेमाल करता है जिनके हृदय पाप के लिए, जिनके हृदय में घृणा पाई जाती है। यदि एक ऐसा जीवन जिसके हृदय में पाप है, जो पाप में निरंतर बना रहता है और पाप में चलता रहता है, परमेश्वर ऐसे जीवन को
कभी भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज बहुत सारा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से आज परमेश्वर बहुत बार अपने लोगों को भी जो उसकी सेवा में हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो लगातार अपने पाप के जीवन में बने रहते हैं, बुरे विचारों से भरे रहते हैं, वह विचार से भरे रहते हैं, और इस कारण से परमेश्वर उन्हें बहुत बार अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो जीवन परमेश्वर के लिए उपलब्ध होता है, जिस जीवन में तरस पाया जाता है परमेश्वर का, और जो पाप से घृणा करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए एक पद हम देखेंगे जो पाया जाता है इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और इब्रानियों 11 का 24 और 25 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 और 25 पद में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये मूसा के बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया, और मूसा एक ऐसा प्रभु का सेवक था जिसने सर्वदा पाप से घृणा करी, और उसने थोड़े दिन पाप में सुख भोगने से उसे ये बेहतर लगा कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाए, और वो निरंतर पवित्रता के जीवन में बना रहा। और आज परमेश्वर ऐसे ही सेवकों को ढूंढता है जो निरंतर परमेश्वर की पवित्रता में बने रहते हैं, और परमेश्वर उनको बहुतायत से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं पिछले दिनों में मैंने एक ऐसे पास्टर के बारे में किसी से सुना कि वो प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन एक बहन ने मुझे बताया कि वो जो पास्टर हैं, उन्होंने एक दिन उस बहन से बातें करी और बहन से कहा कि बहन, मैं अकेला हूँ और मुझे बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्या मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं कोई फ्रेंड बना लूँ अपने लिए। इस तरह के सेवक जब प्रभु की सेवा करते हुए इस तरह के विचार रखते हैं, भाई सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको है, वो आप अपने तक रखो, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि आप किसी महिला मित्र से इस तरह की बातें करें? ये आपके हृदय के उस गंदे कीचड़ को दिखाता है जो आपके अंदर भरा हुआ है। और आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे प्रभु के ऐसे सेवक हैं। मुझे उस बात को सुनकर उस बहन की बहुत दुख हुआ कि वो प्रभु का सेवक इस तरह की बातें कर रहा है। आज बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं जिन्होंने शायद प्रभु की सेवा को प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त किया है, बहुत उज्जवल वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनके हृदय के जो विचार हैं, उनके हृदय की गहराई में जो गंदगी पाई जाती है, उसके कारण से केवल उनके पास नाम है कि वो प्रभु के सेवक हैं, लेकिन प्रभु की सामर्थ उनके जीवन में कहीं नहीं दिखाई देती। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को अपने मुंह से उगलने पर हूं। तो ऐसे सेवक सावधान हो जाएं जो प्रभु की सेवा में रहते हुए इस तरह की बातें करते हैं। परमेश्वर अपने सेवा में ऐसे सेवकों को इस्तेमाल करता है जो जिनके हृदय में पाप के लिए घृणा पाई जाती है और वो निरंतर
पवित्रता के जीवन में बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। और मालूम है आपको, अलग किए हुए का अर्थ क्या होता है? उसने अलग किए हुए का अर्थ होता है उसने हमें पवित्र किया है, अपने बहुमूल्य लहू से पवित्र किया है, हमारे लिए कीमत चुकाई है, हमारे लिए दुख सहा है और हमें एक ऊंचा पद दिया है, एक ऊंचा नाम दिया है। और वो चाहता है कि हम और आप इसमें बने रहें और उस अपने जीवन से पवित्रता में रहते हुए अपने जीवन से उसकी महिमा करें। आइए हम एक और पॉइंट को देखेंगे। हमने अभी तक देखा कि परमेश्वर अपनी सेवा में कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो प्रभु के लिए उपलब्ध होते हैं, और जिनके, दूसरा पॉइंट है, जिनके हृदय में तरस पाया जाता है, प्रेम पाया जाता है। तीसरा है जिनके हृदय में पाप के लिए घृणा पाई जाती है। और चौथा है कि परमेश्वर किस तरह की सेवा को मुझे और आपको सौंपना चाहते हैं। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट के अधीन हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया है, ना केवल पासबान को, ना केवल एवेंजलिस्ट को और ना ही केवल किसी और को, बल्कि पूरी कलीसिया को उसने अपनी सेवा के लिए आह्वान दिया है, बुलाहट दी है। तो किस तरह की सेवा वो हमें आज सौंपना चाहता है? तो वो सेवा है, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय निकालें, मत्ती 21 और उसका 2 पद पढ़ें। मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय 2 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। तो परमेश्वर आज यीशु मसीह हमें एक ऐसी सेवा देना चाहते हैं जिसका नाम है बंधनों को खोलने वाली सेवा। आज इस संसार में बहुत सारे जीवन हैं जो बुरी आदतों से बंधे हुए हैं, बुरे विचारों से बंधे हुए हैं, बुरे कार्यों से बंधे हुए हैं। पाप के जीवन ने उनको जकड़ रखा है और वे बहुत बार छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं, और वो लगातार इन बंधनों में पड़े हुए कराह रहे हैं और रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, और वे आत्माएं निरंतर पाप के बंधनों में बंधी हुई नाश की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। और आज परमेश्वर अपने लोगों को ये सेवा देना चाहते हैं कि मैं और आप जाएं और उन बंधे हुए लोगों को जो पाप की गुलामी में बंधे हुए हैं, उनके बंधनों को हम यीशु मसीह के नाम में खोल दें और उन्हें आज़ाद करें और उन्हें प्रभु के पास लाएं ताकि वे जीवन बचाए जाएं। वे जीवन अपने पाप के जीवन से आज़ाद किए जाएं। आज ऐसी सेवा प्रभु मुझे और आपको देना चाहते हैं, कलीसिया को देना चाहते हैं। क्या मैं और आप इसके लिए तैयार हैं? यदि आप इसके लिए तैयार हैं, इससे पहले कि यशाया प्रभु की बुलाहट के लिए उपलब्ध होता, तैयार होता, प्रभु ने उसके जीवन में एक काम किया कि सबसे पहले यशाया के बंधनों को, जो पाप के बंधन थे, उनसे यशाया को उसने आज़ाद किया, उसके बंधनों को खोल दिया, उसे पाप से छुड़ाकर पवित्र किया। ठीक इसी तरह से आज बहुत सारे जीवन हैं जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु को आपकी ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले कि वो आपको इस बंधनों को खोलने वाली सेवा के लिए खड़ा करे, तैयार करे, आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमने अपने जीवन को अभी तक प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, तो आज यदि आप उसकी सेवा करना चाहते हैं
तो सर्वप्रथम काम आपको ये करना है कि आप प्रभु के पास आएं और प्रभु से कहें कि प्रभु देख, मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए उपलब्ध होना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मुझे मेरे पापों से शुद्ध कर। और तब परमेश्वर का वो लहू, यीशु मसीह का वो लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, वो लहू और वो प्रेम जो यीशु मसीह ने इस दुनिया के हर एक गुनहगार से किया, जो चले गए उनसे, जो हैं उनसे और जो आएंगे उनसे, उसका प्रेम सदा के लिए है, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता है। वो हर एक गुनहगार से प्रेम करता है और वो उन्हें बचाने के लिए आया है, और न केवल बचाने के लिए आया बल्कि वो ऐसे लोगों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना भी चाहता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे अपने मेरे गुनाहों से धोकर मुझे पवित्र कर। और वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, वो यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको आपके पापों से छुड़ाएंगे और एक नया जीवन आपको प्रदान करेंगे। और वो खुदा का रूह आपके अंदर आएगा और आपको वो शुद्ध और पवित्र करेगा, और वो आपको परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करेगा, और आप बहुतायत से परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और बहुत सारे बंधनों को आप खोलने पाएंगे और तोड़ने पाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप प्रभु के पास आएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अंतिम जो पॉइंट है वो ये है कि प्रभु हमें बंधनों को खोलने वाली सेवा देना चाहते हैं, और अंत में वो कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु जब हमें सेवा सौंपते हैं तो उन्होंने चेलों से कहा था कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उस समय प्रभु यीशु मसीह शरीर में उनके साथ थे, लेकिन आज वो शरीर में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका वो पाक रूह, उनका वो पवित्र आत्मा निरंतर मेरे लिए और आपके लिए उपलब्ध है, जो इस जीवन में परमेश्वर की सेवा करने के लिए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी और आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध है। और वो कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मत्ती 28:20 में। तो जब प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो आइए हम यशाया के समान, यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि प्रभु कैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन से हमने देखा कि परमेश्वर जो लोग उपलब्ध होते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जिनके हृदय में मरती हुई आत्माओं के लिए तरस है, प्रेम है, उनको इस्तेमाल करते हैं, और जिनके हृदय में पाप के लिए नफरत पाई जाती है उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और वो हमें एक ऐसी सेवा सौंपना चाहते हैं जो बंधनों को खोलने की सेवा है। यदि आप इस सेवा को करना चाहते हैं तो आप यशाया के समान प्रभु से कहें कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, और तब आप पाएंगे कि परमेश्वर का वो पवित्र लहू यीशु मसीह का आपको आपके गुनाहों से शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, और आपको इस योग्य बनाएगा कि आप परमेश्वर की सेवा करने के योग्य ठहरने पाएंगे। और लिखा हुआ है, जब यशाया ने कहा कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, तो एक काम हुआ। प्रभु ने यशाया से कहा कि इन लोगों के मन, प्रभु ने कहा जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से वे सुने
और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। तब मैंने कहा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े, उनमें कोई रह ना जाए, घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। खुदा के लोगों, आज प्रभु हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। मालूम है, आज इस संसार में पाप के कारण से बहुत सारे अंधे हो गए हैं जो प्रभु के तेज को नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारे जीवन हैं जो आने वाले समय में यदि वो पाप में बने रहे तो वो नाश हो जाएंगे, और उनको बचाने की जिम्मेदारी प्रभु आज मुझे और आपको देना चाहते हैं। क्या मैं और आप तैयार हैं? और यदि तैयार हैं तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु भी तैयार है और वो आपको अपनी सेवा को देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि देखो, मैं इस सेवा में जीवन भर, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे ताकि मैं और आप, जिनको प्रभु ने ये सेवा दी है, हम बड़ी ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ और बड़े बोझ के साथ इस सेवा को करने पाएं। और जो लोग इस सेवा में अपने आप को देना चाहते हैं वो प्रभु से कहें यशायाह के समान कि प्रभु देख, मैं उपलब्ध हूँ, मैं यहाँ हूँ। चेलों के समान कहें, जो जीवन में जो काम हमें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे चेलों को बहुत ज़रूरी थे वो काम जब वो जालों को धो रहे थे, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि हम अपने परिवार को छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें, लेकिन हमारा समर्पण किस तरीके का है? क्या हमारा समर्पण प्रभु के लिए पूरी रीति से है या नहीं है? प्रभु ये चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, इस वचन की रक्षा करे और इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम आपके जीवित कलाम के लिए आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन। और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तू हम जैसे नाचीज इंसानों को जो पाप और गुनाह में पैदा होते हैं और जो गुनाह से आलूदा हैं खुदावन, तो उनसे मोहब्बत करता है। और खुदावन तो उन्हें अपनी खिदमत को देना चाहता है। और खुदावन ये खिदमत तूने हमें दी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तो इस लायक ना थे खुदावन, लेकिन ये तेरी मोहब्बत है खुदावन कि तूने हमें उन तमाम गुनाहों से निकाल कर हमें अपनी खिदमत दी है। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन दुआ करते हैं जो लोग तेरी खिदमत करना चाहते हैं और खुदावन वो तेरी खिदमत को आने वाले समय में अंजाम देना चाहते हैं, हम दुआ करते हैं आप उनकी सहायता करें ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को यशायाह के मानिंद कह सकें कि खुदावन मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। और खुदावन हम जो तेरे खादिम हैं और हम जो तेरे लोग हैं, खुदावन हमें पाक दिल इनायत कर खुदावन, ताकि खुदावन हम तेरे लिए पाक बने रह सकें। क्योंकि खुदावन तो किसी भी ऐसी जान को इस्तेमाल नहीं करता जो गुनाह में बनी रहती है। खुदावन तो हमारी सहायता कर ताकि जो खिदमत तूने हमें दी है हम उसे खुदावन बड़ी पाकीज़गी के साथ तेरी रूह में होकर करने पाएँ। खुदावंदा अपने वचन के ऊपर तेरी आशीष हो, सुनने वालों को आशीष देना। और खुदावंदा जो लोग इस कलाम को बाद में सुनेंगे उन्हें भी बड़ी बरकत देना। प्यारे खुदावन हम एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के लिए दुआ करते हैं, उसके संस्थापक अपने भाई आपके खादिम अनपंडेड सर के लिए, आपकी खादिमा के लिए, सिस्टर सनम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए। खुदावन तो उनके परिवार को बड़ी बरकत देना, अच्छी सेहत से उन्हें आसूदा करना खुदावन, ताकि खुदावन वो सेहतमंद रहें और बहुत सारे बंधनों में जो लोग बंधे हुए हैं उन्हें खोलने वाले हो सकें। प्यारे खुदावन जो खिदमत आगरा मसीह मंडली के इस प्लेटफॉर्म से की जाती है उस खिदमत पर आपकी बड़ी बरकत हो और इसके वसीले से बहुत सारी जिंदगियां खुदावन यीशु मसीह आज़ाद की जाएं यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन जो तेरे खादिम और खादिमा आते हैं उनके परिवारों के साथ होना
और खुदा उन्हें बड़े जोरावर तरीके से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना। और खुदावन हम जो तेरे खादिम कहलाते हैं, खुदावन हमें एक पाक मन देना खुदावन, ताकि खुदावन हम बड़ी पाकीज़गी में, जैसे मूसा ने खुदावन उससे थोड़े दिन पाप में ज़िंदगी बसर करने से कहीं ये बेहतर लगा कि वो तेरे लोगों के साथ दुख उठाए। हमें भी ऐसी ज़िंदगी अता करना। बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम ये दुआ खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मैं कि परमेश्वर ने आज मुझे एक और अवसर दिया। आने वाले बुधवार को मैं शाम 8 बजे आपसे फिर मिलूँगा, प्रभु ने चाहा तो। और यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा, आप इसे अपने जानने वालों के साथ बांट सकते हैं। और आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, ताकि और भी दूसरे लोग इसके द्वारा बरकत पाएं। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह।